टिके ना जहां अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना सुंदर कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज मैं अपने श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए इतिहासातीत काल में दिगंबर मुनि और दिगंबरत्व रहा है, इसका अस्तित्व हमें सबसे पहले नंबर यजुर्वेद में के 19 अध्याय के मंत्र 14 में प्राप्त होता है। आतिथ्य रूपम मासरम महावीरस्य नग्नहु रूप मुपसाद में तत्रिश्रो रात्रि सुरासुतः। एक मंत्र के माध्यम से यह पता लग जाता है ईसवी शताब्दी के पूर्व 8वीं शताब्दी 800 वर्ष पूर्व दिगंबर मुनियों का इतिहासातीत काल समझा जाता है। दिगंबर मुनियों के विषय में यह बात कही गई है, भगवान ऋषभदेव के द्वारा अज्ञात अतीत में दिगंबर मुद्रा का प्रचार प्रसार हुआ। तब से ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक ही नहीं बल्कि आज तक निर्बाध रूप से प्रचलित है। दिगंबर मुद्रा के इस इतिहास को एक सामान्य रूपरेखा में प्रस्तुत करना हमें यहाँ पर अच्छा लगता है। इतिहासातीत काल में प्राचीन जैन शास्त्र, अनेक जैन सम्राट, अनेक जैन तीर्थंकरों का प्रकट होना सिद्ध किया जाता है। उनके द्वारा दिगंबर मुद्रा का प्रचार प्रसार भारत भर में होता रहा है, बल्कि भारत की सीमा को लांघकर ईरान, यूनान आदि में भी दिगंबर मुनियों का विचरण प्राप्त होता रहा है। 300 वर्ष पूर्व, ईसा से 350 वर्ष पूर्व सिकंदर ने दिगंबर मुनि कल्याण मुनि को देखा था और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया था। इसके साथ साथ हमें जैन सम्राट भी कई ऐसे मिले हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे, जिन्होंने दिगंबर रूप धारण करके श्रवण बेलगोला में अपनी दीक्षा लेकर समाधि को प्राप्त किया। यजुर्वेद के मंत्र 19 और 19 अध्याय के 14वें मंत्र में आरंभ में दिया अंतिम तीर्थंकर महावीर का स्मरण नग्न विशेषण के साथ किया गया है। महावीर और नग्न शब्द जो उक्त मंत्र में प्रयुक्त हुए हैं, उनके अर्थ कोश ग्रंथों में अंतिम जैन तीर्थंकर दिगंबर ही मिलते हैं। इसलिए इस मंत्र का संबंध भगवान महावीर से मानना ठीक है। वैसे बौद्ध साहित्य से स्पष्ट है कि महावीर स्वामी नग्न साधु थे। इस अवस्था में उक्त मंत्र में महावीर शब्द नग्न विशेषण के सहित प्रयुक्त होना इस बात का प्रतीक है कि उसके रचयिता को तीर्थंकर महावीर का उल्लेख करना इष्ट है। इस मंत्र में जो विशेषण है वह भी जैन तीर्थंकर के सर्वथा योग्य है। इस मंत्र का फल है जैन शास्त्र अनुकूल, अतः यह मंत्र भगवान महावीर को नग्न दिगंबर मुनि रूप में प्रकट करता है। किंतु भगवान महावीर तो ऐतिहासिक महापुरुष मान लिए गए हैं, इसलिए उनसे पहले वैदिक उल्लेख प्रस्तुत करना उचित है। और सौभाग्य की बात यह है कि हमें ऋक् संहिता अर्थात ऋग्वेद में 10:136 और 2 में मुनियो बात वसना, भला यह बात वसना शब्द, बात रसना शब्द दिगंबर मुनि कौन थे? हिंदू पुराण ग्रंथ बताते हैं कि वे दिगंबर मुनि जैन मुनि थे। जैसे कि हम देख चुके हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ में तीर्थंकर ऋषभदेव को जिन ऋषियों को दिगंबरत्व का उपदेश दिया, उन्होंने तीर्थंकर ऋषभदेव ने, उन्होंने बात रसना नाम श्रवण कहे गए हैं। अल्बर्ट वेयर भी उक्त वाक्य को दिगंबर जैन मुनियों के लिए प्रयुक्त हुआ व्यक्त करते हैं। IA वॉल्यूम 30 पृष्ठ 280 में आप देख सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अथर्ववेद के अध्याय 15 में जिन व्रात्य पुरुषों का उल्लेख है वे दिगंबर जैन ही हैं। उन्हें वैदिक संस्कारहीन बताए गए हैं, अर्थात वो वेद विरोधी थे। झल्ल, मल्ल, लिच्छवी, नट, ज्ञात्री, कर्ण, खस और द्रावण एक व्रात्य क्षत्रिय की संतान बताए गए हैं। जैन धर्म के वे सब मानने वाले थे। ज्ञात्री वंश में तो भगवान महावीर का जन्म हुआ और इसके साथ जैन वृत्ति रह चुके हैं जो व्रत से मिलता जुलता है। अच्छा, तो इन जैन धर्म मुक्त व्रात्यों में दिगंबर जैन मुनियों का होना आवश्यक है।